हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बराबर कि बाजार गिरती जा रही है और इसका मुख्य कारण एफआईआईसी सेलिंग है, जिन्होंने एक महीने और इधर के 10 दिन में अगर देखें तो 1,15,000 करोड़ की आसपास की बिकवाली की है, जिसमें मुख्य बिकवाली जो है उनकी वो लार्ज कैप में है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप में भी जहां जहां उनके होल्डिंग्स है उन्होंने बेचा है और इसी तरह से वो यहाँ से पैसा निकाल के चाइना में ले जा रहे हैं। लेकिन अगर निफ्टी के इंडेक्सेस को देखें तो उसमें 17 इंडेक्स हैं लगभग और 11 ऐसे हैं जो अपने इस स्तर से नीचे हैं कि जहां पे हम कह सकते हैं कि करेक्शन के साथ साथ मंदी की भी बात हो रही है। 10% से 20% अगर आता है किसी भी इंडेक्स में करेक्शन, तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं कि अगर 10% से 20% के बीच में है। अगर 20% से ऊपर कहीं इंडेक्स में करेक्शन आता है या उसमें गिरावट होती है तो उसको हम मंदी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि बियर उसमें चला गया है या रिसेशन की तरफ जा रही है बाजार। तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है इंडेक्स में वो मीडिया इंडेक्स है, जिसमें करीब करीब 47% तक की गिरावट हो गई है। इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स में बहुत गिरावट है, बैंकिंग में है गिरावट, आपकी एफएमसीजी में गिरावट है, इसके साथ साथ बैंकिंग के साथ ऑटो में गिरावट है, पीएसयू खास करके उनमें पीएसयू इंडेक्स में बहुत गिरावट है। ये भी 17 से 25%, 28% तक कई सारे गिर गए हैं। इन इंडेक्सेस में गिरावट जो आ रही है मेन उसमें सेलिंग एफआईआई की है, जिसकी वजह से इन इंडेक्सेस में बराबर गिरावट है। तो आप लोग को अपने पोर्टफोलियो में ध्यान रखना है कि आपने एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखा हो, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो को उतना नुकसान ना हो जितना इन इंडेक्सेस को हो रहा है। ये वही इंडेक्स हैं जो जिनमें तेजी जो है अगर आप देखें तो एक साल में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी जो सही में किसी को भी पच नहीं रही थी और उन लोग को लग रहा था कि बाजार यहां से बढ़ती जा रही है। लेकिन बाजार हमेशा ध्यान रखती है कि वैल्यूएशन पे चलती है। बीच में कुछ समय लिक्विडिटी की वजह से बाजार बढ़ जरूर रही थी, लेकिन बाजार हमेशा जब अपने आप को करेक्ट करती है तो वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्ट करती है और वही गिरावट की वजह होती है कि कोई भी रीजन बने, लेकिन वो अपने आप रेट को करेक्ट करने के लिए या रेट को बैलेंस करने के लिए इस तरह के करेक्शन आते ही रहते हैं। क्योंकि बाजार में तेजी बहुत ज्यादा थी, लिक्विडिटी की वजह से बहुत तेजी हो चुकी थी, तो कहीं करेक्शन आना था। लेकिन हाँ, कुछ इंडेक्सेस में बहुत ज्यादा करेक्शन है, तो आपको देखना है कि आप निफ्टी के उनमें से किस इंडेक्स में आपके पास पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। उनमें ध्यान रखिए कि इस तरह के मिड एंड स्मॉल कैप वाले शेयर्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज करेक्शन वहां पे ज्यादा आता है। अभी जरूर यह है कि लार्ज कैप में ज्यादा करेक्शन आ रहा है, बिकॉज एफआईआईस की जो बाइंग होती है या होल्डिंग होती है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा होती है, तो अभी उनमें करेक्शन ज्यादा है। लेकिन इसके बाद जो करेक्शन अगर बढ़ता है तो वो स्मॉल और मिड कैप में बढ़ेगा, बिकॉज एफआईआईस की सेलिंग उनमें भी आ सकती है। जिस तरह से उन लोग ने माल बेचना शुरू किया है, अभी वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में क्या रख के चल रहे हैं, किस इंडेक्स में है, इस पे ध्यान रखें और इसी तरह से पोर्टफोलियो को अपने बनाएं जिसमें आपके पास 3 से 4 अलग अलग सेक्टर हों या आपके पास इस तरह के सेक्टर हों जहां पे करेक्शन कम होता है। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं खोजिए और उसमें पैसे लगाने की सोचिए। लेकिन एसआईपी और एसटीपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे जरूर लगाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए शुक्रिया।